श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए इस दोहे में मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा। देखिए प्रभु श्री राम जी सीधे सीधे अपने सब लोग भक्तों के साथ सभा में बैठे हुए हैं और अपने मुख से सुना रहे हैं कि पुण्य एक जग मौन है दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, शान कूल के पर मन देवा, और जो तज कपट करे दुज सेवा। मेरे प्रभु श्री जी ने राम जी ने क्या कहा कि देखो भैया सारे जगत में, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं उमा को कि सारे जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। वह क्या है? वह मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहते यानी वो खुश रहते हैं। और इसके बाद प्रभु साक्षात सब कुछ बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो एक गुप्त बात और है, एक गुप्त बात और है, उसे बड़े ध्यान से श्रवण करो। वो गुप्त बात ये है, दोहे में कहते हैं मेरे राम, मेरे प्रभु श्री राम जी दोहे में कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि भैया सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। बड़े ध्यान से श्रवण करें कि कहते हैं देखिए राम, त्योहारों में एक गुप्त मत सबई कहो कर जोड़े, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। इस कविता में, इस दोहे में जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है और मेरे प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, इसमें मेरे प्रभु श्री राम और अपने आराध्य भोलेनाथ दोनों का प्रेम दिखाया। क्या दिखाया? प्रेम दिखाया है मेरे बाबा भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी का, दोनों लोगों का, कि बिना मनुष्य मेरी भक्ति, क्या कहा उन्होंने, त्योहारों एक गुप्त मत सबई कहो कर जोड़ी, कर कहते भैया हाथों, हाथ जोड़ करके मैं बता रहा हूं एक बात, बड़ी गुप्त बात है कि शंकर भजन बिना नर और भक्ति न पावे। और यानी मेरे बाबा भोलेनाथ की भक्ति के बगैर जो है ना, वो जो है ना मेरी भक्ति नहीं पा। कहते कि और भी भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, मेरे राम, मेरे ठाकुर, मेरा प्रभु क्या कहता है कि एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। कि कयो भगत पत कवन प्रियासा, क्या कहते हैं मेरे राम कि कयो भगत पत कवन प्रियासा, और जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्या कहा मेरे राम ने? मेरे राम ने कहा कि देखो भैया, कयो भगत की पत कवन प्रियासा, और योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा जो ना संतोष रखे, संतोष रखे। कि मोर दास
कहा नर आशा, और करे तो कयो कहा विश्वासा, बात कयो का कथा बढ़ाई, ये आचरण वर्ष में भाई। क्या कहते हैं? मोर दास कहा नर आशा। बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो मां, मेरे राम ने क्या कहा कि मेरा दास कहला करके यदि कोई मनुष्य की आशा करता है, यानी मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका जो है ना क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ा करके क्या कहूँ ये भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ा करके मैं क्या कहूँ ये भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में। काहे के बस में? बिल्कुल साधारण निर्मल, जितना मिल जाए उसी में संतोष। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, और अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। दक्ष कहते हैं कुशल। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि न किसी से बैर करो, न किसी से बैर करें, न किसी से लड़ाई झगड़ा करें, और न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ या फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कृतों को दूर बहा दिया। ममकुन ग्राम नाम रत गत ममता मधुमो। आगे क्या कहा कि ममकुन ग्राम नाम रतगत ममता मधुमोह, और ताकर सुख सोई जान है परमानंद संतोष। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहते हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर के सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है, और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय है। आगे क्या कहते हैं कि हाँ देखो और है, और क्या है? मेरे राम जी कहते हैं, शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप भी हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी जो है परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु,
उनमें जो है सपने में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, और सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कई सुहाई। क्या कहा? क्या कहा मेरे प्रभु श्री राम जी ने? क्या कहा? जब सब लोगों ने ये कहा है कि प्रभु आपके अलावा मेरा बेड़ा पार कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, और आपके जो आपके सेवक हैं वही मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? सबके वचन प्रेम रस साने, और सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गए गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कई सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा पाकर के सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। अब क्या कहते हैं भोलेनाथ कि उमाय बदवासी नर नार कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद गण रघुनायक जय भू। मेरे बाबा भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते कि देखो वहां अयोध्या में रहने वाले सभी जो है ना स्त्री और पुरुष सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद गण ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, और जहाँ राम सुखदाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, और पद पखार पादोदक लीना। पादोदक कहते चरणों। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, और उनके चरण धोकर के चरण अमृत लिया है। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृपा सागर प्रभु श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण और मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख करके मेरे घेरे में अपार मोह यानी भ्रम होता है, भ्रम होता है। कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार से ये कह सकता हूँ? पुरोहिती का कर्म ऐसा बहुत ही खराब है, यानी नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं कि जब न ले मैं तब विधि मोई, कालाग आगे सुख कोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुए रघुकुल भूषण रूपा। तो गुरुपति जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, हे राम, ये पुरोहिती का काम ये सबसे नीचा है। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चल करके बहुत लाभ होगा, और स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा था वशिष्ठ जी से। उन्होंने क्या कहा? सूर्य वंश की पुरोहिती का काम जब मैं नहीं लेता था, तो तब ब्रह्मा जी ने मुझसे ये कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको जो ना आगे चल करके बहुत लाभ मिलेगा कि स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके रघुकुल के भूषण जो है ना अयोध्या के राजा होंगे। उसके बाद मैंने अपने हृदय में विचारा, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तब मैं हृदय विचारा, और जोग जग व्रत दान जानो करो सुपयो धर्म ने समुआन। क्या कहा दो कि तब मैं हृदय विचारा
योग यज्ञ व्रत दान और जाकर करो सो पै हो धर्म ने ही सम आना। कुछ के बाद मैंने विचार किया, हृदय में विचार किया कि इसके जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं ऐसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं है। देखिए वशिष्ठ जी ने क्या कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि इस पुरोहिती के कर्म के करने से अपने को अच्छा नहीं माना, यानी गलत माना कि पुरोहित का काम बहुत खराब है। वशिष्ठ जी के पिता श्री ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा देखो ये तुमको अभी खराब लग रहा है, आगे चल करके जो है ना सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तो जब ये बताया तो हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान सब कुछ किए जाते हैं और उसे मैं ऐसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो ये विचार करके जो है ना मैंने ये काम जो है ना अयोध्या का पुरोहिती का काम अपने हाथ में ले लिया। तो भैया देखिए कि जब तक नियम जोग निज धर्मा श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मंजन और जय लग धर्म कहे तो छुटे। तो क्या कहा कि जब तक नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बात से शुभ कर्म ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आज जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे उनके करने का क्या है। हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो प्रेम हो प्रेम हो प्रेम हो। मैल से धोने क्या क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार ये रघुनाथ जी प्रेम भक्त रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मन कभी नहीं जाता है। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है प्रेम है प्रेम है प्रेम है। नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर देव और जन्म जन्म प्रभु प्रभु पद कमल कभू घटे जन नीव। क्या कहा विश्वामित्र, उन्होंने वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि हे नाथ हे राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके मुझे ऊपर दीजिए। प्रभु आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे कभी न घटे कभी न घटे कभी न घटे। और इसी प्रकार भैया जिस तरीके से वशिष्ठ जी ने आप अपने प्रभु श्री राम जी से कहा, और इसी प्रकार भैया मैं यहाँ शिवधाम आश्रम के यहाँ से सभी लोगों को हम ये भी यही सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि भैया प्रभु श्री राम जी को जो है ना जब भी मौका निकाल सको, एक 2 मिनट का मौका निकालो और प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान जरूर करो जरूर करो। प्रभु श्री राम के नाम के अलावा इस भव सागर को हमें जो है ना भव सागर से कोई भी पार नहीं कर सकता है। इसलिए भैया हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि 1 मिनट का भी समय मिले तो प्रभु श्री राम जी को जरूर भजो, जरूर याद करो, जरूर याद करो। हमारे भैया सभी लोगों से जो इस वीडियो को देखकर सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे शिवधाम आश्रम की नई नई कथाएं श्रवण करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब भैया जरूर करना है, जिससे आपको नई नई कथाएं रोज सुनने को मिलती रहे।
ये उत्तरकांड की कथा चल रही है। हमारी तरफ से सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।